क्या कोई इंसान सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत करके हजारों करोड़ रुपए का मालिक बन सकता है? बिना किसी बिजनेस के, बिना किसी अमीर परिवार के, सिर्फ शेयर बाजार के दम पर। भारत में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने ये करके दिखाया। नाम था राकेश झुनझुनवाला। उन्हें लोग भारत का बिग बुल कहते थे। लेकिन उनकी कहानी करोड़ों कमाने से नहीं, बल्कि एक छोटे से सपने से शुरू होती है। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ था। राकेश के पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। उनकी सबसे बड़ी आदत थी रोज अखबार में शेयर बाजार की खबरें पढ़ना। राकेश रोज पूछते थे, ये शेयर ऊपर नीचे क्यों होते हैं? उनके पिता जवाब नहीं बताते थे। वो कहते, जाकर अखबार पढ़ो। यहीं से शेयर बाजार में उनकी दिलचस्पी शुरू हुई। कॉलेज खत्म हुआ। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की। सीए बनने के बाद उन्होंने पिता से कहा, मैं शेयर बाजार में जाना चाहता हूं। पिता ने मना नहीं किया, लेकिन दो शर्त रखी। पहली, रिश्तेदारों से पैसा नहीं लेना। दूसरी, अगर करना है तो अपने दम पर करना। राकेश के पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। आज ये रकम छोटी लगती है, लेकिन उस समय एक सरकारी नौकरी की महीने की तनख्वाह लगभग 600 से 900 रुपए के आसपास होती थी। मतलब 5,000 रुपए भी एक अच्छी रिस्पेक्टिंग थी, लेकिन शेयर बाजार में बड़ा बनने के लिए बहुत छोटी। फिर भी उन्होंने शुरुआत कर दी। उन्हें विश्वास था कि टाटा टी का शेयर बढ़ेगा। उन्होंने अपने पैसों के साथ उधार लेकर भी शेयर खरीदे। उस समय शेयर लगभग 0.10 रुपए के आसपास था। कुछ ही महीनों में शेयर करीब 11.20 रुपए तक पहुंच गया। यहीं से उन्हें लगभग 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। ये उनकी जिंदगी का पहला बड़ा ब्रेक था। इसके बाद उन्होंने कई कंपनियों में ट्रेडिंग और निवेश दोनों किए। उनकी खास बात थी, वो सिर्फ ट्रेडर नहीं थे, वो अच्छे बिजनेस ढूंढते थे। 1986 से 1989 के बीच उनकी पूंजी तेजी से बढ़ी। कुछ सालों में उनका पोर्टफोलियो करोड़ों में पहुंच गया। भारत में बहुत कम लोग टाइटन को निवेश के नजरिए से देखते थे, लेकिन राकेश ने देखा कि भारत की आय बढ़ रही है। लोग घड़ियां और ज्वेलरी ज्यादा खरीदेंगे। उन्होंने टाइटन में बड़ा निवेश किया। बताया जाता है कि उन्होंने करीब 3 रुपए प्रति शेयर के आसपास निवेश शुरू किया। लोग हंस रहे थे, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं बेचे। साल गुजरते गए, टाइटन बढ़ता गया। ये निवेश हजारों करोड़ रुपए का बन गया। टाइटन उनकी सबसे सफल निवेश कहानियों में से एक माना जाता है। उन्होंने कई कंपनियों में निवेश किया, जैसे क्रिसिल, लुपें एस्कॉर्ट्स, फेडरल बैंक, एनसीसी, कैनरा बैंक, जुबिलेंट, फार्मावा, स्टार हेल्थ। हर निवेश सफल नहीं था, कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन वो कहते थे, गलतियां ही आपको बेहतर निवेशक बनाती हैं। साल था 2008 का, फाइनेंशियल क्राइसिस। पूरी दुनिया का बाजार टूट गया। उनके पोर्टफोलियो की वैल्यू भी हजारों करोड़ कम हो गई। लेकिन उन्होंने घबराकर सब कुछ नहीं बेचा। वो कहते थे, अगर बिजनेस अच्छा है तो समय आपका दोस्त है। यही सोच उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती थी। राकेश झुनझुनवाला कभी रोज ट्रेड करके अमीर नहीं बने। उनकी असली ताकत थी अच्छे बिजनेस ढूंढना, उन्हें लंबे समय तक पकड़ कर रखना और धैर्य रखना। उनके कुछ मशहूर सिद्धांत: सही कंपनी खरीदो, समय दो, भीड़ के पीछे मत भागो, गिरावट से मत डरो, लंबे समय का सोचो। धीरे धीरे उनका पोर्टफोलियो बढ़ता गया। कुछ लाख, फिर करोड़, फिर 1,000 करोड़, और आखिरकार उनकी नेटवर्थ लगभग 46,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गई, बाजार मूल्य के अनुसार अनुमानित। एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 5,000 रुपए से शुरुआत की थी। 2022 उन्होंने अपना सपना पूरा किया। भारत की नई एयरलाइन अकासा एयर, जिसके वे प्रमुख निवेशकों में थे। उसी साल 14 अगस्त 2022 को 69 वर्ष की उम्र में राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया। लेकिन उनकी कहानी आज भी लाखों निवेशकों को प्रेरित करती है। अगर इस कहानी से एक सीख लेनी हो, तो वो ये नहीं कि 5,000 रुपए से अरबपति बन सकते हो, बल्कि ये कि नॉलेज, धैर्य और सही फैसले छोटी शुरुआत को भी बहुत बड़ा बना सकते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था,
बाजार में पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिनके पास धैर्य होता है, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है।